हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं मोलरता यानी मोलेरिटी। अब मोलेरिटी क्या होती है तो पहले उसकी परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं। मोलेरिटी होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं वो उसकी विलियन की मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल M से अपन प्रदर्शित करते हैं, यानी शॉर्ट में जहाँ लिखना होगा वहाँ कैपिटल M से लिखेंगे। मात्रक या इकाई मोलरता की क्या होती है तो मोलरता की इकाई यानी इसका मात्रक क्या लगाएंगे अपन तो वो होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर होता है। ठीक, इसके अलावा मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ विलयन का आयतन ले रहे हैं और पदार्थों के जो आयतन होते हैं वो ताप से प्रभावित होते हैं। मोलरता ताप पर इसलिए निर्भर करती है क्योंकि यहाँ विलयन का आयतन ले रहे हैं और आयतन ताप पर निर्भर करता है। क्योंकि विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। ये तो बात हुई मोलरता की विशेषताओं की, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। कैपिटल M से दर्शाते हैं। इकाई होती है मोल प्रति लीटर और मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि पदार्थों के आयतन जो है ताप के साथ बढ़ते हैं और ताप घटने के साथ घट जाते हैं। जैसे ये मेरे पास 2 लीटर विलयन है, ये टोटल सॉल्यूशन कितना लीटर है 2 लीटर है। इसके अंदर मैंने चीनी के मोल घोले हुए, चीनी के मोल घोल के सॉल्यूशन बना लिया है 2 लीटर और इसके अंदर चीनी का जो मोलों की संख्या है वो है 2 मोल। 2 मोल घोले गए हैं और टोटल विलयन कितना बनाया गया है 2 लीटर। 2 लीटर में कुल विलयन में 2 मोल चीनी के उपस्थित हैं। तो इस विलयन की मोलरता कितनी होगी तो इस विलयन की मोलरता हो जाएगी 1 मोल प्रति लीटर। क्योंकि 2 मोल चीनी के उपस्थित हैं 2 लीटर में, तो 1 मोल कितने में उपस्थित होगा 1 मोल 1 लीटर में। तो इस विलयन की मोलरता हो जाएगी 1 मोल प्रति लीटर। 2 मोल घोले गए हैं चीनी के और विलयन का कुल आयतन है 2 लीटर, तो इस विलयन की मोलरता हो जाएगी प्रति लीटर। तो 2 मोल 2 लीटर में तो 1 मोल हो जाएगा 1 लीटर में, तो 1 मोल प्रति लीटर। तो ये तो बात हुई मोलरता की विशेषताओं की। अब मोलरता को ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला जो काम में लेंगे वो आ जाएगा, कैपिटल M से डिनोट करते हैं तो ब्रैकेट में M, विलेय के मोल और बटा हो जाएगा विलयन का
आयतन, 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल विलयन का आयतन का अनुपात मोलरता कहलाती है। और आयतन किस में लेना है अपने को? आयतन लेना है लीटर में। तो ये तो हो गई मोलरता का फॉर्मूले की बात। अब विलेय के मोल कैसे निकालोगे आप? तो विलेय के मोल निकालने का सूत्र अपन हालांकि पीछे देख चुके हैं। तो वह है विलेय के मोल इक्वल टू क्या होता है? विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान और बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। इससे निकाल लेंगे अपन विलेय के मोल। अपने यहाँ 2 सूत्र काम में आने, विलेय के मोल और विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। अब लीटर में नहीं दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो उसमें क्या कर दो? 1000 का भाग दे दो। जैसे 250 ml दे रखे हैं, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ml होते हैं 1 लीटर में। तो 1000 ml प्रति लीटर का भाग दे दो, ml से ml कट जाएगा। 250 का 1000 में भाग 4 बार जाएगा, 1/4 लीटर या 0.25, और लीटर ऊपर आएगा तो हाथ प्लस की 0.25 L। ये हो जाएगी मोलरता के लिए लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं। ये तो बात हुई मोलरता की। परिभाषा, मात्रक, ताप पर निर्भरता और सूत्र। इसके बाद अपने को कह दे कि सवाल इस तरीके से दे दे, यानी अपन मोलरता ज्ञात कैसे करेंगे? तो आपको कोई कह दे कि ग्लूकोज के 2 मोलों को पानी में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया गया। ग्लूकोज के 2 मोल हैं और उनको पानी में घोल लिया, और विलयन टोटल कितना बन गया? 2 लीटर। घोलकर 2 लीटर विलयन टोटल बनाया गया। विलयन का टोटल आयतन कितना घोलने के बाद? 2 लीटर। तो विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोलरता। तो मोलरता कैसे याद करोगे? तो मोलरता बराबर हो जाएगी कैपिटल M बराबर विलेय के मोल कितने हैं? 2 मोल। विलयन का आयतन कितने लीटर में घोला गया है? विलयन का आयतन 2 लीटर। 2 लीटर, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 मोल प्रति लीटर। मोलरता कितनी आ जाएगी? 1 मोल प्रति लीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं? 1m। 1 मोलर, 1m का मतलब भी क्या है? 1 मोल प्रति लीटरी, यानी 1 मोल 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित है। ये हो जाएगी मोलरता। इस तरीके से याद कर लेंगे। अब आपको जैसे कह दिया दूसरे टाइप का सवाल, चीनी के 1 मोल को 500 ml पानी में घोलकर 500 ml पानी में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। एक विलयन बनाया गया है। तो विलयन की मोलरता बताओ क्या होगी? तो चीनी के 1 मोल
को 500 ml पानी में घोल करके 1 विलियन बनाया गया है। विलियन की मोलरता आपको बतानी है कितनी होगी, क्या होगी। तो देखो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल। विलेय कौन है, जो घुलने वाला है वो विलेय, और विलियन का आयतन, ये तो अपना फॉर्मूला, और वो भी किस में, लीटर में। ये ध्यान रखना है अपने, लीटर में लेना है। तो देखो विलेय के मोल कितने दे रखे हैं, 1 मोल, तो ये तो आ जाएगा 1 मोल। फिर विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और आयतन कितना दे रखा है 500 ml, ml को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो विलियन का आयतन पहले लीटर में बदल लो, साइड में लेके बदल सकते हो, बराबर 500 ml बटा 1000 ml होते हैं कितने लीटर में, 1 लीटर में, यानी 1000 का भाग दे दो, ml से ml कट जाएगा, 1/2 लीटर, या सीधा यहाँ दे दो 1/2 लीटर रख दो भाई। 1000 ml होते हैं 1 लीटर में, 500 ml हो जाएंगे आधे लीटर में, तो 1/, ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, या 0.5 रख लो, 2 ऊपर जाएगा तो 2 मोल क्या आ जाएगा प्रति लीटर, या बराबर क्या आ जाएगा 2m। इस विलियन की मोलरता कितनी हो जाएगी 2m, यानी चीनी के 1 मोल को यदि अपन 500 ml पानी में घोलते हैं तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, यदि 500 ml में 1 मोल है तो 1000 ml में फिर ये दुगुना हो जाएगा, 1 मोल 500 ml में, तो इसका दुगुना कर दो तो 2 मोल कितने में उपस्थित होंगे 1000 ml में। तो 1000 ml पे ही तो देखना है अपने को 1000 ml में कितने मोल उपस्थित होंगे, तो 1000 ml के अंदर उपस्थित है 2 मोल, मोलरता हो जाएगी 2 मोल प्रति लीटर। अपन इस तरीके से फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और देखो आगे बढ़ते हैं अपन, चार ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया। तो विलियन की मोलरता बताइए, विलियन की मोलरता बताओ। ये तीसरे प्रकार का सवाल हो गया एक तरीके से, क्या होगी। तो देखो वही सूत्र है अपना, कैपिटल M यानी मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन में किस में लेंगे अपन, लीटर में। ठीक, विलेय के मोल आप अलग से निकाल लो। तो विलेय के मोल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, ग्रामों में द्रव्यमान दे रखा है 4 ग्राम। विलेय का मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, NaOH का मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान, ये 1 मोल NaOH है, इसका मोलर द्रव्यमान, इसके परमाणु द्रव्यमान जो है उनका टोटल कर लो, 23, 16 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 23, 16, 39 और 1, 40 ग्राम कितने मोल में, 1 मोल में प्रति मोल। तो विलेय के मोल हो जाएंगे बराबर 4 ग्राम बटा 40 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 4 का भाग 40 में 10 बार, 1/10 मोल ऊपर आ जाएगा तो प्लस की हो जाएगा, तो 1/10 मोल, यह हो जाएगा 0.1 मोल। विलियन का आयतन लीटर में, तो विलियन का आयतन लीटर में ज्ञात कर लो, विलियन लीटर में, तो क्या आ जाएगा 250 ml है, 250 ml, 1000 ml होते हैं कितने लीटर में,
प्रति लीटर। 1000 का भाग दे दो, ml से ml कट जाएगा, 250 में का 1000 में भाग दोगे तो 1/4 लीटर, वो हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/4। m बराबर रख दो। मोल आ गए, विलेय के मोल कितने हैं? 1/10 मोल। और विलयन का आयतन कितना है? 1/4 लीटर। 10 को नीचे ले आओ और 4 को ऊपर ले जाओ तो 1/10 इंटू 4/1 मोल, और लीटर ऊपर जाएगा तो प्रति लीटर, बराबर क्या हो जाएगा? 4/10 यानी 0.4 और मोल प्रति लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M, यानी 0.4 कैपिटल M मोलरता हो जाएगी इस विलयन की। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर NaOH विलयन कितना बनाएंगे? 250 ml विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता हो जाएगी 0.4 M, यानी NaOH के 0.4 मोल 1 लीटर के अंदर घुले हुए हैं, ये इसकी मोलरता हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। विलय के मोल अलग निकाल लो, विलयन का आयतन अलग कैलकुलेट कर लो और फिर इस फॉर्मूले में रख दो। साथ में भी कर सकते हैं अपन, यहाँ विलय के मोलों की जगह वो फॉर्मूला फिट कर दो। विलय के मोल तो 4 ग्राम बटा 40 ग्राम, लेकिन इसमें अपने को आसानी रहेगी कैलकुलेशन के अंदर।